नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आप देख रहे हैं और शुरू होने को है गूंज का ये स्पेशल एडिशन। कल भी स्पेशल एडिशन आपने देखा इसलिए क्योंकि कल तो नतीजे आए थे और आज इसलिए जरूरी हो जाता है आपके सामने इस बहस को रखना कि कल हुआ तो क्यों हुआ तो कैसे हुआ, अब आगे क्या होगा। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद विपक्ष को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो कैसे गया। नतीजों के बाद पहले रिएक्शन के तौर पर ईवीएम और 99% चार्ज जैसी थियरी देकर बहुत बचने की कोशिश की गई कैंडिडेट्स की तरफ से भी, लेकिन जब चुनावों के नतीजों को समझने का थोड़ा वक्त मिला और हार की वजह की थोड़ी जानकारी मिली, फिर जाकर हार को स्वीकार करने की ताकत विपक्ष ने जुटाई और फिर आया एक एक्स पर पोस्ट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नतीजों पर हरियाणा जैसा रिएक्शन देते हुए उसे अप्रत्याशित बताया। ये उन्होंने ठीक हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में भी कहा था। नतीजों की समीक्षा की बात कि नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित है, इसकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि हरियाणा के नतीजे आए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन समीक्षा जैसी कोई चीज इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस चुन नहीं पाई है। नतीजा यह हुआ कि विधानसभा का पहला सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही निकल गया। उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जीत के जश्न में डूबी बीजेपी ने नतीजों के बाद आगे की रणनीति भी स्पष्ट कर दी। कल महाराष्ट्र विजय के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने बीजेपी के एजेंडे को साफ कर दिया। पीएम मोदी लोकसभा में नतीजों के बाद पहली बार कांग्रेस को संविधान का गला घोटने वाला बताते हैं। बहुत भयंकर अटैक वो कांग्रेस पर कल करते हैं। संविधान का गला घोटा गया है, उसे मृत्यु दंड दिया गया है। जो पंथ निरपेक्षता है उसको मृत्यु दंड अगर किसी ने दिया तो वो कांग्रेस ने, ऐसा कहा प्रधानमंत्री। एक है तो सेफ है के नारे को फिर से उन्होंने दोहराया। कांग्रेस पर पंथ निरपेक्षता के साथ भद्दा मजाक करने का आरोप लगाया। कांग्रेस को सामाजिक न्याय को चूर चूर करने वाला बताया। कांग्रेस पर जातिवाद का जहर फैलाने वाला बताया। गांधी परिवार का पर जो है खुद की पार्टी को खा जाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी एक है तो सेफ है के नारे को दोहराते हैं और उनके पास पूरी वजह भी है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को गौर से अगर आप देखेंगे तो राज्य में जिन 11 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30 से 50% के बीच है, उनमें से 6 सीटें महायुति ने जीत ली। अगाड़ी के हिस्से 5 सीटें आई, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा उन 4 सीटों के इर्द गिर्द रहा जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है, मोर देन 50%। यहां मुस्लिम वोटरों की सीटों पर 3 अघाड़ी और 1 AIMIM ने जीती, लेकिन इन चारों सीटों के आसपास पड़ने वाली जितनी भी बाकी सीटें थी वो महायुति के उम्मीदवार जीत गए। यानी लाड़की बहना योजना के बाद किसी एक नारे ने महायुति के लिए सबसे ज्यादा काम किया तो वो था एक है तो सेफ है। हालात ये हो गए हैं कि वोट जिहाद की तरफदारी करने वाले सज्जाद नौमानी से मिलने पहुंचे शरद पवार के उम्मीदवार फहाद अहमद अणुशक्ति नगर से अपना चुनाव हार गए। ये 99% बैटरी जो है वो इन्हीं को याद आई और धर्मपत्नी को इनकी। महाराष्ट्र के साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी एक है तो सेफ है के नारे का असर दिखा। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को झटका देने वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया और इसमें सबसे ज्यादा जिस सीट पर बीजेपी की जीत की चर्चा हुई वो है कुंदर की। ध्यान से सुनिए कुंदर की के बारे में। कुंदर की सीट पर 65% मुस्लिम वोटर्स हैं। आखिरी बार बीजेपी ने यहां पर चुनाव कब जीता था? 1993 में। ये उत्तर प्रदेश के कुंदरकी की बात कर रही हूं। 1993 में आखिरी बार बीजेपी यहां से जीत पाई थी। 6 चुनावों के बाद कुंदरकी में कोई बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करवा पाता है। अब इसका गणित समझिए आप। कुंदरकी में कुल 2,30,000 के करीब वोटर्स हैं। कितने हैं? कुल 2,30,000 वोटर्स। माफ कीजिएगा, वोट पड़े हैं, वोटर्स नहीं है, वोट पड़े हैं। 2,30,000 वोट पड़े हैं, जिसमें से 1,70,000 के करीब वोट पड़े हैं किसको? बीजेपी के उम्मीदवार को। यानी लगभग
74% वोट बीजेपी को मिले हैं, जबकि कुंदरकी में सिर्फ 35% गैर मुस्लिम हैं, बाकी सारे जो हैं वो मुस्लिम। यही वो वजह है कि कुंदरकी में चर्चा इस बात की हो रही है कि हर बार तुर्क मुसलमान चुनाव जो जीता करते थे तो एक दूसरा तुर्क का इक्का निकाला गया। इस बार दूसरे मुस्लिम वर्ग ने बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया, जिससे कुंदरकी ने एक इतिहास रच लिया। कुंदरकी की जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और इशारा करते हुए क्या कहा जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी जड़, अपने मूल की याद आती है और मुझे भरोसा है जो लोग कभी भूले भटके होंगे उन सबको किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए राह पीडीए से इतर दिखती है कि नहीं। कुल मिलाकर पूरी बीजेपी इन चुनावों के नतीजों के पीछे एक है तो सेफ है को देख रही है और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों विपक्ष बीजेपी के नैरेटिव में फंसती चली गई। और बीच में तमाम जो मीटिंग्स है उनका दौर तो चल ही रहा है। शपथ ग्रहण अब जल्दी लेना होगा क्योंकि वक्त जो है पिछली सरकार का खत्म होने को। ऐसे में कौन सा बड़ा चेहरा, कैसे, कब, इस पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं खास मेहमानों के साथ गूंज। हमारे साथ यहां स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से अमीर जामेई साहब भी जुड़ चुके हैं, शिवसेना उद्धव गुट से अनीश गढ़वे साहब हैं और हमारे साथ शिंदे गुट से शिवसेना सूजी बहन है और राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमीर जामेई साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। एक है तो सेफ है, ये जो पिच तैयार की गई इस पे विपक्ष फंसता चला गया और वोटर जिसे लुभाना था वो नजदीक कांग्रेस के जाता, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जाता चला गया। देखिए रूबिका लेकर जी, कल प्रधानमंत्री जी के हम लोग भाषण सुन रहे थे। 1.5 घंटे के राष्ट्रीय शराब दिवस जो उन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा तकरीर थी उनकी, झारखंड की कोई चर्चा नहीं थी। प्रियंका गांधी के पीछे पूरा देश पड़ा था, उसकी कोई चर्चा नहीं कि उस सीट पे क्या हुआ। बीजेपी आरएसएस क्यों आदिवासी बेल्ट में झारखंड ने नकारा, प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं करी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चुनाव लड़ा है। रूबिका लियाकत साहिबा, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं मैदान में नहीं थी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी झारखंड में जहां जहां गए चुनाव हार के आए हैं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से हारी है। तो योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा था, या आदरणीय गृह मंत्री जी झारखंड में गए और कहा कि पूरा झारखंड बांग्लादेशियों का अड्डा बन गया है, नहीं चला, क्योंकि आपने आदिवासी मुख्यमंत्री की जिंदगी हराम कर दी थी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आपसे देखा नहीं गया था। और उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया? अरे जब अयोध्या आप जीत नहीं पाए तो कुंदरकी आप कैसे जीत सकते हैं? कुंदरकी में आपने ये किया कि एक तो आपने जो मतदाता थे उनको आपने निकलने नहीं दिया। पुलिस फोर्स ने जो नंगा नाच वहां पे कुंदरकी में रचा है उसे कौन नहीं जानता। पूरा देश की नेशनल मीडिया में इसकी चर्चा है कि प्रशांत कुमार डीजीपी है, उसने चुनाव लड़ा। और आपने, अगर मैं मान लूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे गोत्र वाले पीछे आ गए, आगे आ गए, तो आपने एक दिन भी नहीं हुआ था, अगर आपको कुंदरकी में मुसलमानों ने वोट किया है तो दूसरे दिन ही आपने सौगात दे दिया। संभल में दंगा भड़का के एक बार जब सर्वे हो गया था, माननीय अखिलेश जी ने आज कहा, जब एक बार सर्वे हो गया तो दोबारा इसकी क्या जरूरत थी? और 7 बजे कौन सर्वे होता है सुबह सुबह? अरे फजर में कर लेते। और जय श्री राम के नारे के साथ वहां पे मुसलमानों को गालियां देने के साथ पूरा पुलिस फोर्स और वकील वहां पे जाते हैं कि दोबारा सर्वे होगा। बात आपको दिख रही और आज पूरा संभल, बाकी वोटर्स को क्यों नहीं दिखी? 9 सीटों पर चर्चा ना हो, संभल को जला देने का काम कर दिया गया। नहीं, संभल को जलाने वाले जो हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन अभी जो बात चल रही है कि आपको, ये आपकी बपौती थोड़ी है मुस्लिम वोटर अगर वहां जा रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस चुनाव लड़ रही है? शहजाद पूनावाला, पुलिस ने चुनाव लड़ा है झारखंड में, आपको एक ट्राइबल मुख्यमंत्री नहीं भाया, आपने इतना सताया कि नतीजों ने आपको रुलाया।
झारखंड में चुनाव पुलिस ने नहीं लड़ा, वायनाड में चुनाव ईवीएम से ठीक हो गया, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था वो भी ठीक हो गया, बंगाल में बीजेपी हारी सीट तो वहाँ पे भी ठीक हो गया चुनाव, पंजाब में भी बीजेपी नहीं जीती वहाँ पर भी ईवीएम बिल्कुल ठीक था, वहाँ पर भी पुलिस ने नहीं लड़ा है चुनाव, वहाँ पर भी बिल्कुल ठीक ठाक चुनाव हो गया। अब बताइए कि ये लोग ईवीएम बहाना है, पुलिस को बदनाम करना बहाना है, हार से परिवार को बचाना है, यही इनका रोज का फसाना है। और आज तो मेल्टडाउन है आजम हो चुका है, नॉर्मल मेल्टडाउन, ये मेल्टडाउन प्रो मैक्स है। अच्छा चलिए, ये तो ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं। अब इन कांग्रेस के कुछ साथी दल, आम आदमी पार्टी ने बोला है ये कांग्रेस से तो कुछ हो नहीं पाएगा, कांग्रेस डुबाती है। आम आदमी पार्टी ने तो ईवीएम को दोष नहीं दिया। टीएमसी ने बोला है ये कांग्रेसियों को हमसे सीखना चाहिए, बंगाल में हमने रोका, इनको आता नहीं है। टीएमसी ने भी माना कि कांग्रेस हार रही हुई है। और पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली की, पर यहां पर बैठे कुछ लोग अपने हार का टिकड़ा इलेक्शन कमीशन पे या पुलिस पर फोड़ेंगे। दंगाइयों तक को बचाने के लिए अब ये आतुर हो चुके हैं। और मैं यही कह रहा हूं ना, पूरे चुनाव में क्या किया इन्होंने, दंगाइयों को बचाना है, तुष्टीकरण करने वाले लोगों को बचाना है, पर अपनी असलियत में जो ये बातें करते हैं उसके ऊपर एक बात को स्पष्ट नहीं करना है। अभी आदिवासी चीफ मिनिस्टर की बात की, आदिवासी राष्ट्रपति को आपने वोट डाला था क्या? आदिवासी राष्ट्रपति का पहला संबोधन इन लोगों ने मिलकर बहिष्कार किया, ये इनकी असलियत है। दूसरी बात, मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अरे सुन लीजिए अमीक जी, आप बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा तो अब लिहाज कीजिए। 9 सीट में एक सेकंड, आज तो मैं अमीक जी पर, अमीक जी से मेरा सद्भावना प्रकट करना चाहता हूं। नहीं, आप ये अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई आरोप है तो उसमें ये कार्ड थोड़ी चला जाएगा कि मैं मुस्लिम हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं। अगर आपके ऊपर कुछ गंभीर आरोप है तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो अख्तियार किया जाएगा ना अमीक भाई। अब देखिए, मैं अपनी बात को केवल फाइनल कर दूं और फिर उसके बाद वो जवाब 10 सेकंड प्लीज। अमीक जी मैं बोल रहा था, मेरी बात बीच में रोकी गई, चर्चा क्यों नहीं करी? भाई इन्होंने इतना लंबा बोला रूबिका, हाँ। थोड़ा समय का हिसाब से, पहले तो सीटों के हिसाब से भी अभी समय एलोकेट होना चाहिए। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। बीजेपी ने पिछले 12 महीने में अपने अलायंस पार्टनर के साथ, मध्य प्रदेश, वहां पर आदिवासी है या नहीं है? राजस्थान आदिवासी है या नहीं है? छत्तीसगढ़ आदिवासी है या नहीं सर? ओडिशा में तो हमने बनाया आदिवासी को, और तो वहां पे भी आदिवासी शायद इनको दिखाई नहीं देते होंगे। आंध्र में, हरियाणा में, अरुणाचल में, सिक्किम में और महाराष्ट्र में जीते। इन लोगों ने कहाँ जीता? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और झारखंड। और वहां पर कहीं पर भी आप देख लीजिए किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति। दूसरी बात, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, आज सिर्फ इतना है कि इनको एलओपी बनाने के लिए सीट नहीं मिली है। कांग्रेस को झारखंड में ज्यादा सीट मिली है, महाराष्ट्र में कम। आपने एक चीज नोट की, कांग्रेस हैज गॉट मोर सीट इन झारखंड देन इन महाराष्ट्र। नहीं तो ये सवाल दुर्गति करके रख दी है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि कांग्रेस पॉलिटिकल क्रिप्टोनाइट है। आप सुपरमैन देखती थी बचपन में? हाँ। सुपरमैन सीरीज, हाँ। एक क्रिप्टोनाइट हरा रंग का होता है, हरा रंग का होता है, जो वो हरा वाला दिख नहीं रहा है जिनका प्रवक्ता, वो तो 9 में से 9 बोल रहा था। एनीवे, हरा क्रिप्टोनाइट होता है। वो क्रिप्टोनाइट जैसे सुपरमैन के पास था, सुपरमैन की ताकत कम हो जाती थी, ये हरा क्रिप्टोनाइट है। अरे तो आप हिंदी में बोलिए ना, परजीवी। परजीवी भी बोल सकते हैं। ये कांग्रेस कंधों पर चढ़कर बैठ जाती है और फिर वो पूरा लूट लेती है। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए और उसके बाद बाकी मेरे मेहमान। देश का प्रधानमंत्री विपक्ष को परजीवी कहता हो। आप सोचिए कि जो बाबा साहब के नाम लेते हैं, जो संविधान का नाम लेते हैं, वो इस देश के मजबूत विपक्ष को, जिससे देश बना हुआ है, जिससे हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, वो कह रहा है परजीवी। अरे सर, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के। अभी उन्होंने बाइट दिया है समाजवादी पार्टी के लिए एक दिन मुंतखब कर लो कि प्रधानमंत्री गाली देंगे। मतलब क्या हुआ? गाली देंगे प्रधानमंत्री कांग्रेस को। क्या हुआ? एक शराब दिवस मना लो यार, एक पैरासाइट की तरह। तो यार विपक्ष को परजीवी बोलते हो, ये कोई संस्कृति है? प्रधानमंत्री को समझाओ यार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री लुच्ची भाषा का इस्तेमाल करे, ये शोभा देता है। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। जब वो कहते हैं तो मेरा सर जो है शब्द झुक जाता है। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। रूबिका लेकर जी के थोड़ा ज्यादा है, मेरे भी अच्छी बात है, मानिए, पर मैं ये कह रहा हूं केवल इतना, रूबिका जी के ज्यादा है लेकिन मेरे भी हैं थोड़ा। मिस्टर कुणाल, जब आप कहते हो मैं समझ गई अमीक भाई, रुक जाइए, समाजवादी परजीवी, सुनिए, ये काट की हांडी ना बार बार नहीं चढ़ती है। आपको और मुझे एक डिबेट में, आपके मेरे एक डिबेट में, नहीं रुकिए, आपको खूब फॉलोवर्स मिल गए होंगे, खूब लाइक्स बटोर ली होगी, खूब तालियां। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है अमीक जामाई साहब।
कुछ नया लेकर आइए। क्या पीएम 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 करते रहते, कुछ नया लाइए, ब्रिंग समथिंग न्यू। ये बड़ा बोरिंग सा आपका है, इसमें अब आनंद नहीं आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, इसके आगे निकलिए, इसके आगे निकलिए, इससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तभी तो यहीं फंस पा रहे हैं। इसमें मैं 9 में से 2 सीटें रह गई जेब में, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपके अध्यक्ष जी, क्यों नहीं बात कर रहे हैं उसकी? अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। 10 सेकंड, ऑलराइट, मैं आज यूबीटी सेना के अनीश जी आए हमारे साथ, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। अनीश जी के राष्ट्रीय नेता जो है संजय राउत, अंतर्राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने सीजीआई को दोष दिया है। सीजीआई को दोष दिया है उन्होंने। सोचिए, ये होता है नया नॉवेल्टी। सीजीआई को दोष दे दिया भाई, उन्होंने चंद्रचूड़ जी को दोष दे दिया। उन्होंने चंद्रचूड़ जी हमारी हार के लिए जिम्मेदार है, और दूसरे ने, एक ने दोष दिया है, एक ने तो सीएम को दोष दे दिया है, सीजीआई को दोष दे दिया है। कि एक है तो सेफ है, अब इस पर आप पकड़ के रखने वाले हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे को, क्योंकि आपको चारों तरफ से इस पर घिरा गया था। देखिए, ऐसा है कि ये वोट जिहाद को सेकुलर मानने वाले लोग हैं। ये लोग जो है वो नोमानी और सलमानी जो गजवाए हिंद की बात कर रहे थे, वो उनके साथ बैठने वाले लोग हैं। पर हम लोग बोले एक है तो सेफ है, तो उनको सांप्रदायिकता नजर आती है। और राशिद अलवी ने बोला है लोकतंत्र हारा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लोगों ने लोकतंत्र को हराया है। अरे भाई, वो उनकी तरफ से बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन पंकज जी ये बताइए, पंकज जी ये बताइए, परजीवी आपने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है कांग्रेस को, कि ऐसी पार्टी है जिसने खुद ही को खत्म कर दिया, एक विशेष परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में पूरी पार्टी खत्म कर दी है। मैं बार बार ये कह रही हूं, लोकसभा में तो माहौल बिल्कुल अलग आप लोग बता रहे थे, हरियाणा और महाराष्ट्र आते आते सब ढाक के 3 पात। कौन जिम्मेदार? सबसे पहले तो रूबिका जी, आपके साहस और निष्पक्षता की दाद देता हूं। आपके आज के शो पे शीर्षक चल रहा है 6 महीने में कैसे पलट गई बाजी। 6 महीने में कहा, बाजी तो 4.5 महीने में पलट गई। बाजी पलट गई मतलब बाजी की कुछ और थी, जमीनी स्थिति तो कुछ और थी। खुद भी मान रही है कि बाजी पलट गई। सचमुच किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है ना, उसके आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 दशक में लूट, डकैती और अपहरण की जो घटनाएं हैं उनमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी के पास तो ये हिसाब किताब रखने का एक मैकेनिज्म है, इसलिए वो बता देता है। मगर हमारे निर्वाचन आयोग के पास तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि वो मतदान के अपहरण की घटनाओं का कोई हिसाब रखे। ये अपहरण झारखंड में क्यों नहीं हुआ? ये अपहरण वायनाड में क्यों नहीं हुआ? वायनाड तो देखिए, ये तो सब सिलेक्टिव है ना। नहीं सिलेक्टिव है भाई। आप लोगों को अगर उस स्थिति में लाना था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, है ना, तो फिर स्मृति ईरानी अमेठी में कैसे हार जाती है और वायनाड में प्रियंका गांधी कैसे जीत जाती है? पंकज जी, अगर खेलना ही है तो फिर इस तरीके से खेला जाएगा ना। ये तो बच्चों जैसा लॉजिक हो गया। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पंकज जी, मैं बहुत आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन ये नहीं भाई, सम्मान करती हूँ, पत्रकार हैं। पंकज जी, नहीं, अगर शहजाद पूनावाला को आपत्ति हो सकती है आपके सम्मान पर, मैं भी आपका बहुत सम्मान करता हूँ। शहजाद पूनावाला का भी बहुत की बात हो रही थी, तो मैंने बोला अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो सुनामी लाई गई है, उसकी कोई झलक चुनावों के दौरान जमीन पर कहीं किसी को दिखाई दे रही थी? फिर रूबिका जी, क्या आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसी कोई लहर है, ऐसी कोई लहर है? कारण है, इसका कारण बताओ एक लाइन में। मीडिया के धुरंधरों तक तो नहीं दिखी, सिर्फ एक लाइन में कारण बताओ इसका। और जब कल दोपहर टोपी से खरगोश निकाल के बाहर रख दिया तो सबको दिखने लगी। इसका एक लाइन में कारण बताता हूँ। नहीं पंकज जी ऐसा नहीं। पंकज जी एक लाइन में, एक ही लाइन लगेगी। एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए शहजाद, मैं भी आपके बीच में नहीं बोला था। क्या आप फरमाइए सर, आपको अच्छा स्ट्राइक रेट मिला, महाराष्ट्र में बोलने का अधिकार मिला। क्या आपको ये सामान्य और स्वाभाविक लगता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 32% था 4 महीने पहले, वो 4.5 महीने में रातों रात 88 से ऊपर कूद जाए? और जिस कांग्रेस का 76% था, वो महाराष्ट्र में गिरकर 16% रह जाए? लाइन में जवाब दूं उसका। तो ये तो आपको मंथन करना होगा ना पंकज जी। अगर आप ये कहते रहेंगे कि सामने वाले की दाढ़ी में तिनका है, तो फिर आपको अपने ऊपर लगे दाग नहीं समझ में आएंगे। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आत्म मंथन और चिंतन का वक्त आ गया है, कि आपको इतनी स्पीड मिली थी, एक्सेलरेशन मिला था,
और आपने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया कि फिर आपको जनता ने नकार दिया सिरे से? ये आप ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर कब तक आप इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे? मैं रूबिका जी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कांग्रेस की 50 खामियां हैं और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। पर आप ईमानदारी से बताइए कि क्या महाराष्ट्र में स्थितियां ऐसी थीं कि जिस अजित एनसीपी को 4 महीने पहले महज 3.5% वोट मिले हों, उसका स्ट्राइक रेट 69% से ऊपर चल, क्या थी ऐसी स्थितियां? नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। मैं तो सर, मैं घूमी हूँ 92 विधानसभा, और ये कोई नहीं कह सकता इस बार तो मैं भी, जिसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लोग वहां पर, खासकर लाडकी बहना, मैं बार बार कह रही थी सर कि चाहे आप जात वाला इशू चला दीजिए, मराठा आरक्षण वाला इशू चला दीजिए, आपके जो वश में आता है कर लीजिए, अगर औरत निकल गई बाहर वोट करने क्योंकि उसे लाडकी बहना का वो ताज भी पहनाया गया, 7,500 रुपए उसके अकाउंट में आए हैं, वो अपने उस स्वामित्व के लिए आएगी और रिटर्न गिफ्ट देगी। अब मैं समीर चौगावकर जी को ले आती हूँ एक बार इस पूरे मसले पर। हाँ बोलिए। कह रहे थे कैसे बाजी पलट गई, कैसे बाजी पलट गई। अरे भाई, बाजी पे ज्यादा ध्यान और काजी पे कम ध्यान देते तो समझ जाता कि बाजी पलट रही है। आपका ध्यान काजी पर था, कभी काजी सलमान और कभी काजी नोमानी। और दूसरी बात, आप प्रीति चौधरी और कुछ एंकरों की बात और यूट्यूबर की बात ही देखते रहेंगे। वो बोल रही थी मराठवाड़ा में तो इनको कोई वोट ही नहीं देने आ रहा है। मराठवाड़ा गई थी मैं, वहां पर तो लाडकी बहना ही उल्टा पड़ गया। अब आप ऐसे पत्रकार और यूट्यूबर के पीछे पड़े रहेंगे तो वही मैं कह रही हूँ ना, मैं तो नाम लेकर कह रहा हूँ, प्रीति चौधरी और ऐसे इनके यूट्यूबर की जमात पर ध्यान होगा तो कैसे होगा? समीर चौगावकर जी, देखिए, मुझे लगता है कि अभी पंकज जी जिस बात का जिक्र करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस बात का जिक्र कर रहे थे ईवीएम को लेकर या चुनाव आयोग को लेकर, फिर नांदेड़ कैसे भारतीय जनता पार्टी हार गई? नांदेड़ लोकसभा में भी चुनाव हुआ था ना, 6 की 6 नांदेड़ की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, और नांदेड़ लोकसभा 1500 वोट से भारतीय जनता पार्टी हार गई। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई हम 6 की 6 तो विधानसभा जीत गए, हम लोकसभा कैसे हार सकते, ईवीएम में गड़बड़ी है? भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया ना कि हमारी थोड़ी सी मेहनत कमजोर रह गई है, हम आत्मचिंतन करेंगे कि 1500 वोट हमें ज्यादा क्यों नहीं मिल पाए, हम क्यों हारे नांदेड़। सिर्फ 1500 वोट से भारतीय जनता पार्टी नांदेड़ लोकसभा सीट हार गई है। तो ये जब 6 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा हारने पर इस बात का जिक्र नहीं कर रही है, तो मुझे लग रहा है पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। सिर्फ वायनाड की सीट जीत जाने से यह मान लेना कि हमने पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया है, वायनाड की जीत पूरे हिंदुस्तान पे भारी पड़ गई है, कांग्रेस को इस प्रवृत्ति से बाहर आना पड़ेगा। नहीं, पर एक आरोप तो ये भी लगा है ना, अनीश भाई हमारे साथ बने हुए हैं, कि कांग्रेस का सारा ध्यान जो है वो प्रियंका गांधी की सीट पर था, बाकी चुनाव तो आप ही लड़ रहे थे, या फिर आप लोगों ने कहा था कि दूरी रहना, हम निपटाएंगे? अनीश गर्वे, देखिए ऐसी बात नहीं है। उनका अपना, कांग्रेस का अपने अलग अलग राज्यों में वो लड़ते हैं, वो राष्ट्रीय पक्ष है। मैं महाराष्ट्र की बात यहाँ पे करूंगा, और एक सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे क्लियर हो रही है कि शहजाद पूनावाला और उनकी पार्टी को मुसलमानों के वोट मिले हैं, क्योंकि अगर वो नहीं मिलते तो इतनी बड़ी 132, 133 के आंकड़े वो नहीं अचीव कर पाते थे। क्योंकि अगर यही लॉजिक लगाया जाए तो लास्ट टाइम जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 35 सीटें मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि आपको वोट जिहाद हुआ है और आपको सारे मुसलमानों ने 35 सीटें चुन के दे दी है। तो ये अगर लॉजिक अगर वैसा है और वो सही था, अगर शहजाद पूनावाला अगर कहते हैं, तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, और मुसलमानों के वोटों पे शहजाद पूनावाला और उनकी पार्टी चुन के आई है। तो ये रोज शर्ट बदल के जो आते हैं ना, अलग अलग कपड़ों पर, रंग पे अलग अलग मैसेज जो लिखते हैं ना, उस पे जरा वो भी लिखिए कि धन्यवाद करिए मुसलमानों का, और धन्यवाद करिए उन सभी मतदारों का, अलग अलग जाति धर्म पंथों सबका धन्यवाद करिए, और उस शर्ट पे वो भी एक मैसेज लिखे। अभी आगे मेरी बात सुनिए, जिस पार्टी के पास 10 MLA है आज, अभी शरद पवार जी के पार्टी के पास, उनके पास 8 MP है। ऐसा कभी महाराष्ट्र में नहीं हुआ, 8 MP और 10 MLA चुन के आगे। अरे भाई अनीश भाई, यही तो पूछ रहे हैं कि कैसे हो गया? आप लोगों को क्या वोटर्स की नब्ज नहीं समझ में आ रही थी? आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया में फंस गए थे, यूट्यूबर्स में फंस कर रह गए थे। जो असल नब्ज है जमीन पर थी, आप लोग कैच ही नहीं कर पाए। सही बात कहा आपने, एकदम सही कहा है। ये जो लाडली बहना जो आखिरी में जो लाई गई है ना, ये लाडली बहना ने, देखिए कभी भी आप देखिएगा, अगर डायरेक्ट पैसा अगर बांटा जाता है, जो सरकारी पैसा, वैसे तो वोटों के लिए पैसे बांटे ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो व्हाइट में बांटे गए, ब्लैक में नहीं बांटे गए, सीधा व्हाइट में पैसे बांटे गए। आप 1500 को 3000 क्यों कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं अनीश भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो महिला वोटर है वो रिश्वत लेकर और बिक गई?
तो मुसलमान बिक गए थे शिवसेना के साथ। जब मुसलमानों ने वोट किया रहेगा कांग्रेस के साथ, अरे मुसलमानों तो ने वोट आपने किया उनको रहेगा कौन सा तो क्या वो बिक गए थे? उनको कौन सा आपने पैसा दे दिया? उनको तो आपने इनको- टोपी इनको पहना दी कौन सा इन्होंने ना। अपने घर से दिया था? इन्होंने ऐसा जो आपने दिखाया है अनाप इन्होंने कि जनाप हमने करके आपको टोपी पैसे पहनाई ना बांटे, उनको हमने तो। आपको पैसे बांटे, ये खुले में इन्होंने पैसे बांटे हैं। अरे खुले में आप क्या, मुझे आप बताइए लोग ना, आ ये रहे थे गलत तो आप है कि 3000 सही था? बांट रहे थे कि आज नहीं बांट रहे थे? महाराष्ट्र- देखिए ये बहुत आपत्तिजनक है कि इन्होंने हमारी लाड़की बहनों हमारी को बात तो रिश्वतखोर सुन बोला लीजिए। है। ये ओपनली आज उद्धव सेना पहले सीजीआई को गाली, ईवीएम को गाली और लाड़की बहनाओं को बोल रही है ये रिश्वत लेती हैं हमारी बहनें, वो भी ओपनली रिश्वत लेती है। लाड़की बहन का इतना बड़ा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और महाराष्ट्र नहीं सहेगा। पॉइंट नंबर 2, अरे सुनने की जरा क्षमता रखे। आपका एमपी जब खुले में बात करता है और बोलता है कि अगर हमें वोट नहीं दिया पारा हाई मत करो भाई, पारा हाई नहीं करना है। उनके फोटो खींच के लाइए, फिर हम दिखाते हैं, हम उनका बंदोबस्त करेंगे। आपका आपको एमपी एलओपी भी नहीं दिया जनता ने, एलओपी धनंजय पद भी माड़ी नहीं के दिया है स्टेटमेंट जनता ने। पढ़ो जाके, आपसे तो कोल्हापुर के एलओपी भी स्टेटमेंट छीन पढ़ो लिया, और एलओपी फिर हमें बनने के लायक नसीहत नहीं दो। छोड़ा। आप लॉप धनंजय भी माड़ी बनने के लायक नहीं स्टेटमेंट छोड़ा, सुने आपको आपने? लॉप भी नहीं बनाया। शहजाद पूनावाला अरे आपने लॉप धनंजय भी माड़ी नहीं के बनाया, स्टेटमेंट एलओपी सुने नहीं आपने? बनाया, आप छोड़ दो। अरे क्या छोड़ बोला दो भाई, धनंजय माड़िक ने? ये आपका क्या एमपी है, इंडिपेंडेंट से आपका कम आए हैं? एमपी। इंडिपेंडेंट अरे आपका रूबिका जी एमपी कितना बोलता अनफेयर है है। आप कि हमारे इंडिपेंडेंट पैसे को भी लेके आप बुलाते यहाँ वहाँ नहीं अगर जा ये सकते, पार्टियां वहाँ बुलानी विकास है आघाड़ी को वोट तो नहीं दे इंडिपेंडेंट सकते। को भी बुलाना चाहिए था। इंडिपेंडेंट को ज्यादा मिला है इनसे। ये किस अधिकार से बोल रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में? नहीं। इंडिपेंडेंट से कम मिला अरे है। तो सोचिए क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ज्यादा महाराष्ट्र के आया बारे है। अरे एक टाइम था जब अब आपको सुनिए, 2 सीटें थी, गजब कर रहे हैं। हमको 2 सीटें थी तो क्या करते? हम आपको जनता को आपको गाली हम देते, आपको हम जनता को स्क्रीन रिश्वत से हटा नहीं देते एक उदाहरण और कहते कि इंडिपेंडेंट को रूबिका जी, बिठाएंगे जवाब हम। सुनिए। हाँ? जब जनता ने हमको 2 सीटें दी, हमने जनता के विवेक पे सवाल उठाया? हमने बोला लोकतंत्र हारा है? हमने ईवीएम या बैलेट पेपर पे सवाल उठाया क्या? अरे उस वक्त मैं थी नहीं ना, मैं कैसे बता सकती आप हूँ? नहीं थी, पर आपसे और बड़े उस जो वक्त वरिष्ठ थे EVM वो भी थे नहीं था, ना, आपको 2 समीर सीटें जी भी दी। थे ना उस समय जब पे। आप सुनिए, हारते अब मेरी हैं, बात पूरी तो हो आप जाने दीजिए, मुसलमानों पे लगातार टोक उसका- रहे हैं। ओके शहजाद, एक मैं सेकंड उस बात को सूजी बहन, मुसलमानों सूजी पे बहन। लेके जाते हैं। जब आप मुसलमानों हारते का हैं जिक्र तो- किया। हाँ मैं आती 10 हूँ। सेकंड। मुसलमान वाला राउंड एक बार नहीं, अमीक भाई और मुसलमानों पे आपके एक जवाब बीच में ले रहता लीजिए, है। बहुत जल्दी। अमीक भाई और आपके बीच में रहता है, उसको नहीं, अमीक उसको रोक भाई- के रखिए, रोक के अमीक रखिए भाई ना। को सूजी तो बहन के पास बाइक जा को रही भी सूजी नहीं बहन, जीत ईवीएम जिम्मेदार, चुनाव आयोग में कुछ तो गड़बड़ी है और पंकज जी ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 महीने में बाजी पलट जाए? कुछ तो झोल है, कुछ तो खेल हुआ है। सभी को नमस्कार और मैं खास आपके शो के द्वारा हमारी महाराष्ट्र की सारी जनता को खूब खूब धन्यवाद करती हूँ, उनका कौतुक भी करती हूँ कि उन्होंने सब मिलके हमें एक डंके की चोट पर जीत दिलाई। और मैं खास करके आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक उन्होंने जो क्लैरियन कॉल दिया, एक नारा दिया, एक रहें तो सेफ रहें, एक रहे तो नेक रहिए, जिसके अंतर्गत ओबीसी, मराठा, आदिवासी, अतिशोषित, पिछड़े, महिला सभी ज्वाइन हो गए, ब्राह्मण सब एकत्र आके ज्वाइन किया, महायुति को ज्वाइन किया। देखिए मैं आपको बता दूं मेरे भाई, शिवसेना के मेरे जो भाई हैं अनीश भाई, कि हमने जब लोकसभा का सेटबैक देखा हम काम पर लग गए। हमने पूरे सब मिलके, फिर वो हमारे एकनाथ राव जी शिंदे साहब हो जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, प्रमुख नेता, चीफ मिनिस्टर, और हमारे अजीत दादा और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, हमें सब ने काम दिया था कैसे, किधर, क्या करना है, किस किस को मिलना है। आपको ताज्जुब होगा मेरी बहन दैट हमने 1 करोड़ महिला को, जिस जिस लाभार्थी महिलाएं हम खुद मिले हैं बंबई में, सारे महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में अरे पर हमारी सूजी महिला बहन, सेना गई थी। और वो दूसरी ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने ये ब्लैक में नहीं व्हाइट में पैसा दे दिया इसीलिए आप जीत गए। लानत भेजती हूँ ऐसी भाषा को मैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये हमारी महिलाओं का कुछ हमने सम्मान जब दिया है। धनंजय महाडिक ने बात की थी जीत तब नहीं आपको नहीं दिया लगा है, कि लानत रिस्पेक्ट भेजने नहीं की दिया भाषा को? है। एक इन्वेस्टमेंट है महिलाओं का। अनीश भाई लिसन टू मी, आपका जवाब क्या है? अनीश भाई सुधीर बीच में बहन, मत आप मुझे बोलो। बताएं। अनीश भाई धनंजय बीच में महाडिक मत क्या बोलिए कहा था? भाई। आपके अभी एमपी ने तो क्या समझ कहा था? जाइए सुधीर कि बहन, आपने ठुकरा दी, ये आपकी भाषा की वजह से जनता ने ठुकराया आपको। ये समझ जाइए, धनंजय भाषा का महाडिक जो सही भारतीय सही जनता उपयोग पार्टी का कीजिए। एमपी है, और उसने महिलाओं जब के कहा- बारे में खास करके जब भारतीय एक जनता एक पार्टी करके, एक एक के एमपी करके, ने कहा अनीश भाई है- सुनिए ना, अनीश भाई एक एक करके सुनाई नहीं देगा ना। अब मुझे लगता है आप दोनों जूम से जुड़े हैं ना, तो दिक्कत हो जाएगी। एक एक करके आवाज कट रही है ना। 30 सेकंड में बात खत्म कीजिए सूजी बहन, संक्षेप में। मैं आपको ये बता दूं कि देयर इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र। अभी सारी महिलाएं जो वोट करती हैं, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, कोई भी मुस्लिम, ओबीसी ना देखते हुए, जिस भाई ने, जिस लाड़का भाव ने उनको एक सम्मान धन दिया है, सुनिए उसके सुनिए लिए सुनिए, खूब सूजी बड़ी बहन सारी सुनिए, सुनिए, महिलाएं। सुनिए।
आज ये एक है politics तो नेक में- है, आप लोग कैसे रख रहे हैं और कैसे वो भाव लिया जा रहा है। मैं 3 लोगों से पूछ लेती हूँ। अनीश गढ़वे भी यहाँ पर मौजूद है, अमीन जामई भी मौजूद है और पंकज जी भी मौजूद है। आप कहते हैं, शहजाद पूनावाला कहते हैं, इनफैक्ट वो तो टी शर्ट पहन कर आ रहे हैं, एक है तो सेफ है। आप कह रहे हैं भाई हम सब एक हैं, सेफ है। अमीन जामई कहते हैं नहीं, आप लोग कह रहे हैं हिंदू एक है तो सेफ है और मुसलमान को अलग कर देते। अमीन जामई, एम आई राइट? दिस इज द मैसेज दैट्स गेटिंग अक्रॉस, which is absolutely wrong. देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी हों या राहुल जी हों, हमारे देश का कोई भी ऐसा शख्स जो भारत माँ से थोड़ा सा भी प्यार करता होगा ना, वो हमेशा नेशनल इंटीग्रेशन की बात करेगा। और एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को तो और भी राष्ट्रीय एकता की बात करनी चाहिए। मैं 2 बातें छोटी छोटी बहुत पूछना चाहता हूँ रूबिका जी, आपसे भी और शहजाद साहब से भी। मुझसे भी आपने महाराष्ट्र में कहा कि वो लाडली बहना स्कीम से जो है पूरा सरकार बन गया। यही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना। जब दिल्ली में बिजली दिया जाता है, जब बसों में फैसिलिटी दिया जाता है बेटियों को, झारखंड में हमारे हेमंता सोरेन साहब कोई मदद करते हैं, कहते हैं रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी ये आपका वेलफेयर स्कीम हो गया और हमारा रेवड़ी हो गया। तो प्रधानमंत्री में कॉन्ट्रडिक्शन है, बता रहा हूँ मैं बता दूं, कॉन्ट्रडिक्शन है। ये रेवड़ी नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ करना रेवड़ी नहीं है। सम्मान एक करना छोटी है। बात, आखिरी बात, मैं महिलाओं अपनी को बहन हक महाराष्ट्र है, से बैठी हुई आधी है, आबादी का हक है। हमारी बहन महाराष्ट्र से बैठी हुई देश है। चलाती है, समाज चलाती है, एकनाथ शिंदे जी चलाती के है। नाम पे, अब कैसे एकनाथ शिंदे जी के नाम पे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। एकनाथ शिंदे जी को मराठाओं के बीच में खंजर मार के प्रधानमंत्री ने शिवसेना को तोड़ा। क्या एकनाथ क्या बात करते दोबारा हो? अभी तो मुख्यमंत्री तोड़ने बनने की जा रहे बात हैं मत या करो। स्टेपनी बन के रहेंगे वहां? ओहो, अब मैं इसका जवाब तो मैं दूं। ओके, इसका अरे जवाब आप तो कहीं हो ही नहीं, मैं इसका जवाब दूं। बहन साहिबा, आप तो कहीं हैं ही नहीं। अच्छा, आप गिनती में नहीं हो। अरे क्या बात मैं एकनाथ करते हैं शिंदे जी की बात कर रहा हूँ, क्या? चुनाव उनके नाम पे हुआ है। जवाब नहीं लेंगे। अरे भैया, अरे मेरे सुजी भाई, बहन, सुजी आप बहन। महाराष्ट्र में तो हो नहीं। अरे आपको 2 एमएलए हैं समाजवादी अरे पार्टी भाई, के। हमारे माननीय अखिलेश, हमारे माननीय अबू आसिम दो आजमी MLA साहब, पर आपके आप 50 अरे रुपए अरे बढ़ा एक दिए। कर देखिए अबू आप, आसिम क्या दो करते हैं MLA भैया? ये अब ये क्या कैसे हो मैं गया? जवाब दूं नहीं, एक-एक पहले तो करके? ये बताइए, अबू आसिम ईवीएम आजमी जब साहब आपके आपके 100 विधायकों पे भारी हैं। अमीक साहब रुक जाइए, अमीक साहब रुक जाइए। ये एक तो ऐसा है कि ईवीएम जब आप लोगों के कब्जे में है तो ये सपा के 2 एमएलए कैसे आ गए? हाँ, अबू आजमी साहब कैसे आ गए? ये लोग कह रहे हैं सब धांधली आप लोगों ने की है, तो आपने अमीक साहब को कैसे खुश कर दिया 2 एमएलए देके? नहीं, देखिए शहजाद पूनावाला, देखिए ऐसा है कि अगर मैं जीतूं तब तो ईवीएम ठीक है, तब तो कोर्ट केस ठीक है, अगर मैं हारूं तो उन्हीं चीज़ों को गाली देना है। ये अमीक जी की और इनके परिवार तंत्र की पुरानी आदत है। ये अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर समझते हैं। पर इन्होंने बोला कि सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। अरे मेरे भाई, सीएम कौन होगा ये तीनों मिलकर बैठकर फैसला कर लेंगे। आप बता दीजिए कि आप तो विकास अघाड़ी में है ना, एलओपी कौन होगा? चलिए एलओपी बता दीजिए, 3 पार्टी में से कोई भी नहीं बन सकता। अच्छा, हरियाणा का एलओपी आज तक तय नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने, सुन लीजिए सब, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए बीच में पत्थरबाजी होगी तो फिर उसके बाद एक्शन नहीं होगा। आप वर्बल पत्थरबाजी करोगे तो फिर एक्शन नहीं होगा उसका। अमित जी, ये तरीका ठीक नहीं कि मैं अपने समय पर भी बोलूं और मैं आपके समय पर भी अतिक्रमण करूं। ये अतिक्रमण मानसिकता, वक्त मानसिकता छोड़िए। ये डिबेट है, कोई वक्त की प्रॉपर्टी नहीं कि आप चढ़ जाएंगे मेरे बोलने पर। सुन लीजिए, अब नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप अपने समय मालूम है, ऐसे नहीं होगा। जो है ना, आप वक्फ नहीं है, जो है ना, आप डिबेट के पार्टी वक्फ नहीं है अब्बाल कि सब जमीन जगह नहीं चढ़ दी है। जाएंगे और मेरे कब्जा कर लेंगे। पहले नहीं, दान ऐसे करो। नहीं होगा। नहीं, मैं ये अरे आप भाजपाई पहले जमीनें दान करो हमारे देश के हिंदू भाइयों को। बोलने की बारी है भाई, मुझे बोलने दी। सीखो। अरे भाई, 2 सीट आती नहीं है, इनको बोलना लगातार दान शो में। करके बताओ। अरे भाई, क्या बताओ, अपने भाई, घर की क्या गरीब, बताना है? आधी गरीबों को बांट दिया। अमीक भाई रुकिए, अमीक भाई रुकिए, गरीब ना ना ना, अमीक भाई हल्ला बंद रुकिए। कीजिए। वक्फ पर अगर आ जाएंगे डिबेट करने तो वो फंस अलग विषय हो जाएंगे। जाएगा। अब मुझे अपनी बात आपने कंप्लीट करने दीजिए। जिस जमीन पर मुझे अपने अपनी 2 बात कदम रखे कंप्लीट ना, करने दीजिए। वो जमीन भी खिसक जाएगी। मुझे वक्फ अपनी पर बात अभी डिबेट कंप्लीट- नहीं करते। मैं प्लीज मुझे मैं अपनी बात स्पेशली बिना आपको वक्फ पर इंटरप्शन चर्चा करने के लिए मुझे बुलाऊंगी। बिना 30 इंटरप्शन के सेकंड, कंप्लीट 30 करने सेकंड दीजिए। शहजाद प्रधानमंत्री तो पूनावाला। कल वक्त पे चर्चा कर रहे थे। अरे प्रधानमंत्री से इतनी प्रधानमंत्री मोहब्बत कल है, वक्त आदमी बोल को रहे कोई थे। फोटो भेजो। ओके, दूसरी बात अमीक बता जमाई रुक दीजिए ना। जाइए। ऑलराइट, जवाब दीजिए जल्दी। सबसे पहले अमीक जी मुझे यह बताइए कि एलओपी कौन होगा? हरियाणा में एक एलओपी नहीं बन पाया, 2 महीने हो गए चुनाव को। और सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, वो हम अपना तय करेंगे ना। आप कौन होते हैं अमीक जमाई, हमारे अलायंस स्क्रीन में पर। बोलने वाले बीच में? सुनिए, अब तीसरी बात हाँ। मैं ये बात कर रहा हूं कि देखिए, अभी उन्होंने बोला एक है तो सेफ है। अभी अनीश जी बोल रहे हैं कि हमको मुसलमानों ने वोट किया, ये बोल रहे हैं हम एंटी मुस्लिम है। भाई, एक अलायंस में एक लाइन तो तय करो। तीसरी बात और आखिरी बात आपको बताऊं, एक है सेफ है, सबसे ज्यादा काम किया संभाजी नगर में हमारे अतुल सवे ने
इम्तियाज जलील को हराया है, जलील इम्तियाज जलील को हराया है और जलील किया है इस प्रकार की राजनीति को। यह है एक है और सेफ है का सबसे बड़ा प्रमाण। कुंदरकी में जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वहां पे मुस्लिम भाइयों ने मदद करके इनको हराया। कौन से एक सेफ हुआ तो है? ये होता है एक है सेफ है। पंजाब में कौन एक सेफ हुआ है? अरे पर एक है तो प्रधानमंत्री ठीक है ना वहां पे। मुझे अब पंजाब आप- में अब भाषण बताओ। नहीं चला, पर एक पश्चिम है तो बंगाल सेफ में है नहीं तो चला। वही हम कह रहे हैं, क्या ठीक जहाँ है। आपकी सरकारें थी आपने समीर चौगाकर जी, हाँ जहाँ आपकी सरकारें थी आपने सीटें जीती, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज समीर किया। चौगाकर। जहाँ हमारी सरकारें थी इंडिया अलायंस की वहाँ आप कुछ उखाड़ नहीं पाए। सीधी सी बात है। सेफे चला, अरे, वहां भाषा मुस्लिम का कम संयम रखिए भाई। हाँ वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया कहाँ है। चला? पंजाब में पश्चिम बंगाल में सुनिए बताओ मेरी ना। बात। फिर प्रधान- पंजाब में गृहमंत्री दिया भी है, तो गए थे। महाराष्ट्र के अंदर दिया है। आप देखिए और जो जितने जितने उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखिए, उन सीटों पर आप ये देखिए कि कितने मुस्लिम वोटर्स थे और भारतीय जनता पार्टी का वोटर कितना बड़ा है। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट दिया है। कुंदर की एक सीट नहीं है, हिंदुस्तान के हर जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। झारखंड के अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी अरे सरकार सर, नहीं बना छोड़ पाई, ये दीजिए, बात जिन अलग लोगों को है। अयोध्या के लेकिन जो लोगों ने प्रधानमंत्री वोट मोदी नहीं का दिया, आह्वान था, उनको एक है कुंदरकी तो वाले सेफ वोट है देने वाले हैं। और सबका साथ सबका विकास, कुंदरकी के गुस्से की सबका वजह से विश्वास भी और सबका दंगा प्रयास कराया है जो इस संभल प्रधानमंत्री के मोदी अंदर। 2014 सबके लिए काम किया है, उसका असर अब दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश और का जो हिंदू योगी भी इनको आदित्यनाथ वोट ने नहीं कहा कर था रहा है अयोध्या कि जी किसी में। ने अपना और गौतम आप देख कह रहे हैं कि वोट कुंदरकी डाला में है, मुसलमानों ने वोट किसी ने कर अपने दिया। क्या पूर्वजों को बात देख कर के रहे हैं? डाला है। तो ये अब देखिए 2027 का चुनाव आपका आ रहा सम्मान है। करते हैं, आप बहुत 2017 में जो वरिष्ठ सीटें पत्रकार मिली थी हैं। समाजवादी पार्टी को जो 47, उत्तर प्रदेश का अब वहां चले निवासी जाओगे। अयोध्या जी में इनको वोट नहीं 2017 में करता जो है। सीटें मिली थी, कुंदरकी आप का 2027 में मुसलमान उस सीटों पर जाने वाले हो। जिस तरीके से इन 9 सीटों का जो परिणाम आया है, अखिलेश के लिए अलार्मिंग घड़ी है। ये पीडीए के नाम पर, एमवाद समीकरण के नाम पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जनता को बेवकूफ बनाया था, 2027 में जनता 2017 के 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी को पहुंचा अरे देगी। सर जी, ये आप पीडीए ध्यान के रखना। नाम पे इस देश के अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री, अंतरराष्ट्रीय गृह मंत्री को पसीना आ गया है कि भारत में कोई नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, ये सुनिए ना, जिन्होंने ये उनकी क्या तबीयत है चुनाव वो में हरी कर दी 154 है। जिसको वोट मिले वो मोदी कौन जी है? के सपनों में कोई आता है तो एजाज अखिलेश जी खान, आते हैं। एजाज और हम खान, कह रहे हैं एजाज दीपिका खान। जी, ये अखिलेश अमित जी जमाई, अगर अभी आप मुझे महाराष्ट्र एजाज में खान टाइप दिख इंडिया रहे हैं। अलायंस में उतर गए होते, एकदम एजाज खान टाइप दिख रहे हैं आप मुझे। ये जो ऐसे 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 कर रहे हैं ना आप, मुझे एकदम वही दिख रहे हैं। 154 वोट आए हैं और अगर ऐसी 9 में से 2 सीटें लाए हैं, 2 सीटें लाए हैं जो थी वो भी चली गई है अमीर साहब। अब ये ऐसे वैसे टशन मारना बंद कीजिए और अब आत्म मंथन और चिंतन शुरू कीजिए। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने क्या कहा था इनका बुआ सीमा आदमी ने Enough कि of 12 this सीटें PDA मुस्लिम काम बहुजन करता। दिखाई जो भारतीय जनता पार्टी के अमित कार्यालय में जमाई बोल रहे थे ना, साहब, बड़े पापा, बड़े अमित पापा को कहिए, टसन मारना जमाई बंद कर साहब दे। सुनिए, झारखंड में आप आदिवासियों भी, ने आपके आपको पापा चेहरा भी, दिखाया। आपके पूरे माशाल्लाह खानदान से कहिए कि बैठकर थोड़ा सा मंथन और चिंतन कर ले। मुसलमानों का वोट भी आपके पास से खिसक गया है, खिसक गया है, समझ गया? पीडीए चला गया पूरा। मैं बिल्कुल, अरे मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक बोल रही हूँ। आपने पापा की याद दिलाई तो मैं आपको अपने पापा, आपके पापा की याद दिला रही हूँ। आप अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, पूरे खानदान के साथ बैठकर आत्म मंथन और चिंतन कीजिए। आप लोगों को ना पीडीए काम नहीं आया है। 9 में से 2 सीटें लाएंगे तो मंथन तो करेंगे ना भाई। इसमें आपको क्यों इरिटेशन हो रहा है? 25,000 वोट मिले कुंदर की सीट पे सिर्फ ऐसा भी क्या है कि आपको पापा याद आ गए हैं? अरे पापा को बाद में याद कीजिएगा ना, बंद हो जाएगा। पापा को बाद में याद कीजिएगा। अभी जो पाप हुए हैं उसको याद कर लीजिए। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय पार्टी वाले, हमारा पुलिस हो, आपकी हमारा अंतर ब्रह्मांडीय जो पार्टी है समाजवादी, एंकर बैठ नहीं पाएंगे वहां पे अगर हम चाहें तो। मिस्टर अंतर एक ब्रह्मांडीय सेकेंड सुनिए, उत्तर प्रदेश में यही हुआ सुनिए। है। अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस देश की बेटी हूं और स्ट्रांग औरत हूं। कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप? ये अपनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी खत्म कीजिए। ये क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहां बैठ नहीं पाती? ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा। मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। जानते नहीं है कौन हूं मैं। छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी, छेड़ना मत मुझे। जानते नहीं हो मैं कौन हूं, बिल्कुल नहीं जानते हो मैं कौन हूं। और अखिलेश यादव जब सुनेंगे ना ये, तो सीधा आपको डांट पिलाएंगे। घर की औरतों की इज्जत करना सीखिए, और वहां नहीं करते कोई बात नहीं, यहां मैं छीनूंगी इज्जत आप जैसे लोगों से।
एक वाक्य केवल, ये अंतर ब्रह्मांडीय पार्टी के प्रवक्ता मिस्टर अमिक जमय, मुझे बस ब्रेक लेना है इसलिए क्योंकि वक्त की कमी है। ठीक है, माफी मैं मांगना आपसे सच में चाहती थी कि आप माफ यहाँ पर अपने आप को जहाँ भी करना आते माफी मांग लीजिए लेकिन आप। ना, लेकिन इस माफी की मुझे जरूरत नहीं है। सारी देश की बहनें देख रही है कि हमारे पुलिस वाले होते तो आप यहाँ बैठ नहीं पाती, इसीलिए तो आ नहीं पाते हैं, 9 में से 2 पर निपट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।